गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपनी चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। और अब बात करूंगी सीधे आपके फेवरेट शो अनुपमा की, जहां की कहानी में आ रहा है एक रोमांचक ट्विस्ट, क्योंकि किंजल, समर, पारितोष और पाखी ये चारों मिलकर कुछ करने वाली हैं। जी हाँ, किंजल कुछ डायरेक्शन देने वाली है, जिन डायरेक्शन के जरिए वो अपने मम्मी और पापा दोनों की खराब जिंदगी को, परेशान जिंदगी को खुशनुमा जिंदगी में बदल सके, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनके लिए हर एक मुमकिन काम किया है, जो वो नहीं भी हो सकता था वो भी किया है। अपने बच्चों की खुशियों के लिए वो सारे काम किए जो सही थे, मगर अब बारी बच्चों की है कि वो अपने माँ बाप की खुशियों का ख्याल रखे, उनके जीवन में आए इस दुख को वो निकाल कर बाहर फेंक सके। इसके लिए अब किंजल ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है हमारे समर, पारितोष और पाखी के साथ मिलकर, जहां पर अनुपमा से लेकर वनराज तक की जिंदगी को डिस्कस किया जा रहा है। जहां पर किंजल भी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही है कि अनुज बड़ी कैसे ऐसा कर सकती हैं, वो कैसे अनुपमा के पास नहीं लौट सकती हैं। वो माया के जाल पर बहुत ज्यादा डाउट कर रही है, माया के ऊपर शक कर रही है, और वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। और इसीलिए अब सब लोग मिलकर अनुज की असली वजह जानने के चक्कर में है कि आखिरकार अनुज वापस क्यों नहीं आया, और इसके लिए अब कुछ ना कुछ प्लानिंग यहाँ चल रही है। दूसरी तरफ वनराज शाह, जो अपनी जिंदगी में अनुपमा को वापस चाहता है, उसको ये समझाना है कि वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और जो चीज हो नहीं सकता उसकी उम्मीद लेकर बैठना क्यों। और काव्या के साथ वनराज के रिश्ते को सुधारने के लिए यहाँ पर किंजल, पाखी, समर और पारितोष वनराज और काव्या को नजदीक लाने के लिए, दोनों के बीच प्यार, विश्वास, सारी चीजों को वापस लाने के लिए भी मेहनत करने वाली है। लेकिन क्या लीला ऐसा होने देगी, या अपनी लीलाएं दिखाकर एक बार फिर से शाह हाउस की सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देंगी? क्योंकि जिस तरीके से अब किंजल अनुपमा की जगह लेते हुए एक हिडन तरीके से समर, पाखी, पारितोष के साथ प्लानिंग कर रही है, प्लॉटिंग कर रही है, और सारी चीजों को जो मैशअप हो रखी है उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में लीला जो है वो बीच में आ रही है। तो क्या इसमें बापूजी देंगे किंजल का साथ और लीला को रोकेंगे किंजल के फैसले को बदलने से, और किस तरीके से अब किंजल अनुपमा को सभी चीजों से दूर और वनराज को भी सभी चीजों से दूर करते हुए सारी चीजों को पहले ठीक करेगी और उसके बाद इन लोगों को सरप्राइज देगी? क्या कुछ होगा वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में, कि कैसे किंजल की ये प्लानिंग शो की कहानी को एक नया मोड़ देने जा रही है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बता दूं कि किस तरीके से अब किंजल, समर, पाखी और हमारी प्यारी सी डिम्पी, ये चारों पांचों मिलकर अनुज और अनुपमा की जिंदगी में आए इस तूफान से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब बच्चे अपने माँ बाप की जिंदगी में आए इन दुखों को, इन परेशानियों को सॉल्व करना चाहते हैं। ऐसे में सबके मना करने के बाद भी हमारी प्यारी किंजल एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे कि वो सच तक पहुंच सके कि आखिरकार इस बार माया ने ऐसी कौन सी जाल बिछाई है जिसकी वजह से हमारे अनुज वापस नहीं आए अपनी अनुपमा के पास। क्योंकि ये बात सबको खटक रही है कि जो अनुज अनुपमा के बगैर जी नहीं सकते थे, अनुपमा के बगैर रह नहीं सकते थे, और जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अनुज ने वनराज शाह से फोन पर बात की, उसके बाद तो ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल है कि अनुज वापस अपनी मर्जी से नहीं आए। जरूर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई मजबूरी है जिसमें अनुज फंस चुके हैं, और हमें एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हमें इसे समझने की और सॉल्व करने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि बडी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमें बडी के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए और काव्या के लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए अब कुछ टीम जाने वाली है मुंबई और माया के माया जाल से अनुज को वापस लाने वाली है। लेकिन तब तक की कहानी आपको अनुपमा के साथ देखनी है। जी हाँ, क्योंकि किंजल ने उसका भी उपाय कर दिया है। किंजल ने अनुपमा को उसकी खुशियों के साथ, उसकी खुशियों की उड़ान भरने
गुरुकुल, मालती जी के गुरुकुल भेज दिया है, जहां पर अनुपमा बहुत खुश है अपनी नई जिंदगी में। लेकिन किसे पता है कि अनुपमा की नई जिंदगी में नया शख्स भी आ जाएगा। जी हाँ, खैर वो तो आगे की बात है। और अब जो है अनुपमा से छुपकर, क्योंकि अनुपमा अब अपनी जिंदगी में खुश है, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं अभी उसे कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए अनुपमा के मना करने के बाद भी उससे छुप छुपा कर ये सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करने वाली है किंजल। और इसके बाद सच सामने आएगा अनुज का, तो वहीं पर काव्या को भी ढूंढ निकालेंगे उसके बच्चे, और काव्या और वनराज के बीच की सारी उलझनों को दूर करेंगे। और हमारे किंजल वनराज के मन से अनुपमा को निकाल कर काव्या को बिठाने वाली है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि वनराज वो इंसान है जो कभी सीधा नहीं हो सकता है। एक पल के लिए कुत्ते की पूंछ को भी सीधी की जा सकती है, मगर वनराज शाह को नहीं। तो वनराज शाह भले ही एक नाटक रचा ले बीमारी का या किसी भी चीज का बहाना बना ले, मगर हमारे किंजल अब अनुपमा को वनराज शाह की जिंदगी में तो लौटने नहीं देना चाहती है, और खुद अनुपमा भी नहीं लौटना चाहती है। अब अकेले लीला चाहे कितना ही अपने सर पांव फैला ले, मगर होगा वही जो होना होगा। इसलिए अब यहाँ पर काव्या भी वापस आएगी वनराज शाह की जिंदगी में, लेकिन तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की कहानी अनुपमा सीरियल में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ वनराज शाह अभी फिलहाल के लिए साइलेंटली रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये डर नहीं है कि अनुपमा की जिंदगी में अनुज लौट आएगा, क्योंकि वो पहले ही बड़ा कांड कर चुके हैं। इसीलिए वो बेफिक्र होकर उन्हें गुरुकुल में डांस सीखने देंगे और इधर अपने काम पर फोकस करेंगे, और साथ ही साथ ये भी प्लानिंग करेंगे कि जल्द ही अनुपमा उनकी हो जाए। लेकिन देखना होगा दिलचस्प कि क्या होगा बच्चों के इन सभी कारनामों का असर। क्या सारी चीजें बनने की बजाय बिगड़ जाएगी, या फिर बिगड़ी हुई चीजें बच्चे सुधार देंगे। इसको लेकर आपका जो भी कहना है, आप भी अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि कैसे किंजल ने अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ सबसे पहले अनुपमा को गुरुकुल डांस एकेडमी भेजा, जहां अनुपमा को शांति, सुकून और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। वो बहुत खुश होगी और ऐसा ही होता है। और इधर वनराज शाह के हेल्थ को लेकर उसने उसका पूरा ख्याल रखा, उसकी मेडिसिन, उसकी दवाइयाँ, उसकी घर की जिम्मेदारी, हर एक चीज में किंजल ने वनराज का साथ निभाया, और बाकी बच्चों ने भी। इधर समर और पाखी ने मिलकर अनुज की असलियत जानने की कोशिश की कि कैसे क्या हुआ कि बडी वापस नहीं लौटी। तो जैसे अनुज की छानबीन चल रही है, माया की छानबीन चल रही है, साथ ही साथ पाखी ने बरखा पर भी नजर बनाई हुई है। इधर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काव्या को मनाने का काम पारितोष और किंजल कर रहे हैं, ताकि वनराज की जिंदगी में खुशियां लौट सके। और इधर लीला को उलझाए हुए हैं बापूजी अपने किसी जरूरी काम में, वनराज शाह के ध्यान रखने में, तमाम चीजों में। तो क्या लगता है कि बच्चों की ये कोशिशें दोनों माँ बाप की उलझी हुई परेशान जिंदगियों को खुशियों से भर देगी या नहीं? इसको लेकर आपका जो भी कहना है, आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।